बनाने के लिए जो है तीन दल मजबूती के साथ खंभ के तरह पटना में जुड़ गए हैं और तीनों पार्टी के नेताओं ने बनाने के लिए जो है तीन दल मजबूती के साथ खंभ के तरह पटना में जुड़ गए हैं और तीनों पार्टी के नेताओं ने हाई कमान ने ये कह दिया है कि भैया तीनों दल जो आरजेडी जेडीयू और जो बीजेपी है तीनों के दल के जो नेता हैं वो पटना में मौजूद रहेंगे। तो बैठकों का दौर जारी है। इसी बैठक के बीच में बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए टीपीएन 20 न्यूज टाइगर पोल न्यूज से। मैं एसबी सागर और बेहतरीन न्यूज के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। तो बिहार में बहुत जल्दी जो है घटनाक्रम बदलने जा रहा है, बहुत जल्दी घटनाक्रम बदलने जा रहा है। उस घटनाक्रम के तहत नीतीश जो है एनडीए के कुर्मे में शामिल होने जा रहे हैं और नीतीश के पास जहां 49 सीटें हैं, बीजेपी का 78 सीटें, तो और अन्य को जोड़ के वो सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो है 122 सीटों की जरूरत पड़ेगी। 122 सीटों पर जैसे ही गठबंधन होगा वैसे ही एनडीए की वहां सरकार बन जाएगी और मोदी का रास्ता 2024 की तीसरी बार सत्ता पहुंचने के लिए खुल जाएगा। वहां जो आरजेडी है, आरजेडी के पास जो है 79 सीटें और कांग्रेस को मिलाकर वो वहां पर सरकार बनाने में सक्षम थी और अन्य लोगों को साथ लेकर जो है वो सरकार बनाने के लिए, लेकिन वह बना नहीं पा रही, क्योंकि जहां बीजेपी ने वहां पर बहुत बड़ा दाव चला है। क्योंकि ये फार्मूला जो था बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयार करना था। उस के जब लोकसभा चुनाव आएगा 2024 का, तब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके बिहार की सरकार को गिराएंगे, क्योंकि नीतीश 4 बार पलटी मार चुके हैं और अब की बार उन्होंने पलटी मारी है, जिसके कारण वो एनडीए में जा रहे हैं। तो राजनीति में किसी का विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार सीएम है वो कह चुके हैं मर जाऊंगा। बयान को आपको आगे सुनाते हैं कि मर जाऊंगा, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आरजेडी के साथ रहूंगा। तो देख लीजिए पलटी मारने का जो काम करते हैं नीतीश कुमार, वो किसी कीमत पर भरोसे योग्य नहीं है। वो हर बार राजनीति में पलटा मारते हैं। वो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि राजनीति की समीकरण जैसे बनती है वैसे वैसे राजनीति में लोग पलटी मारते हैं। नीतीश कुमार कोई भी हो, वो मौका देख कर चौका मारते हैं। तो मौका देख कर उन्होंने चौका मारा नीतीश ने, और जेडीयू की सरकार टूटने जा रही, गिरने जा रही है। और इसी बीच जो है जो दल है वो मौका देख रहे हैं कि आरजेडी या जेडीयू कौन उसके लिए मुफीद होगा, कौन उसके लिए माफिक होगा। उसी हिसाब से जो विधायक हैं, जो दल हैं, वो आगे की रणनीति को तय करेंगे। तो आरजेडी के पास 79 और जेडीयू के पास 49 और बीजेपी का 78 सीटें, कांग्रेस के पास 19 है और एचएएफ पार्टी के पास 5 है, एआईएम के पास 1 और निर्दलीय 1 है। तो यहाँ पर जो है बीजेपी ने पासा फेंका नीतीश के साथ जुड़ने को। नीतीश का बीजेपी के साथ सरकार बनाने के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। और आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी जो बिहार में सरकार बनाने से कांप रही है, सरकार नहीं बना पा रही है। लेकिन यहाँ अगर बेहतरीन ढंग से अगर कन्विंस की जाए तो आरजेडी सरकार बना सकती है। लेकिन बीजेपी ने उसके इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए रणनीति को रचा है। तो जहां आरजेडी अगर कांग्रेस और से मिलकर सरकार बना सकती, लेकिन सरकार नहीं बना पा रही है। तो अब जो है जो जीतराम मांझी की पार्टी है, वो जीतराम जी है, वो भी पहले तो जो है एनडीए के साथ हैं, लेकिन उनको साथ जोड़ने के लिए आरजेडी लालू प्रसाद यादव युद्ध में लगे हैं। तो अब देखना क्या होता है। उधर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो है बीजेपी के संपर्क में, एनडीए के संपर्क में है। और कांग्रेस तो वहां पर जो 19 सीटें हैं वो आरजेडी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बना पा रही है। और उधर जो विजरूप से जो भारत जोड़ो यात्रा जो चला रहे थे राहुल, उनके बीच में रोकने के लिए दिल्ली जाना पड़ा और उन्हें कहीं कोर्ट का मामला था, इसी कारण उन्हें
वहां से जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको रोकना पड़ा। तो कांग्रेस इधर बितर है, कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस जहां मोदी की टक्कर पर देश में बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन को खड़ा कर रही है, तो इस इंडिया गठबंधन को तोड़ना बीजेपी का काम है, इंडिया का काम है। अगर इंडिया गठबंधन टूटेगा तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। यही हाल यूपी में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी है सपा बसपा को कमजोर करने के लिए काम कर रही है। उधर अगर बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर यूपी में बेहतर ढंग से अगर कैंपेन को रन करती है तो उसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। तो अब सरकार बनाने की स्थिति में नीतीश कुमार आगे बढ़े। नीतीश कुमार जो है उन्होंने कहा है कि भैया जितने भी हमारे विधायक और सांसद सभी नेतागण हैं वो पटना में मौजूद रहे और मनन चल रहा है। उधर जो है एआईएम का एक और विधायक है और मांझी जो है वो एनडीए के साथ हैं और कब पासा पलटने कोई पता नहीं। तो चिराग उपेंद्र कुशवाहा जो है बीजेपी संपर्क में है और नीतीश ने चौथी बार बिहार की राजनीति में पलटी मारी है। और अब देखना है कि जो सरकार टूटेगी वो किसकी बनेगी, लेकिन जितनी घटनाक्रम है बिहार पॉलिटिक्स की तो वो सारी घटनाक्रम जो है नीतीश कुमार पर टिकी। नीतीश कुमार जैसा निर्णय लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को तोड़ना एनडीए की मजबूरी थी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव उसी को देखते हुए एनडीए नीतीश को अपने साथ लाने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर लगी। क्योंकि मोदी जो है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री वो लगातार नीतीश को लेकर बयान दे रहे हैं, तो उनका जो बयान था वो साफ था और उसी रास्ते पर उसी रोड मैप पर उसी रास्ते पर नीतीश कुमार चल चुके हैं। तो अब जो है तीन दल जो है बिहार के अंदर आरजेडी जेडीयू बीजेपी मिलकर तीनों एक दूसरे से मिलकर यानी जो जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन पहले आरजेडी जेडीयू मिलकर सरकार बनाई हुई थी। तो अब देखना है कि बिहार की राजनीति का नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। TPN20 न्यूज़ टाइगर पोस्ट से जुड़े रहिए बेहतरीन कवरेज के लिए और बिहार की हर कवरेज के लिए अपडेट के लिए मेरे साथ। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस न्यूज़। सबसे तेज सबसे आगे TPN20 न्यूज़, भारत की शान।